व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और ये हमें स्टॉक मार्केट में कैसे मदद करता है? सबसे पहले तो फंडामेंटल का क्या मतलब होता है और एनालिसिस का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल बेसिक्स होते हैं किसी भी चीज़ के बेसिक्स जिन प्रिंसिपल्स के बगैर वो चीज़ एग्जिस्ट ना करे उन्हें हम फंडामेंटल्स कहते हैं कि फंडामेंटल के बगैर एक कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। एक बिज़नेस आइडिया, उनके बिज़नेस कॉन्सेप्ट, उनके बिज़नेस प्रोजेक्ट के बगैर एक कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और एनालिसिस का मतलब एग्जामिनेशन होता है। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना। तो जब हम एक कंपनी के बिज़नेस आइडिया को समझते हैं, जब हम एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को समझते हैं, उनके स्टॉक्स लेने से पहले, उनके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, तो उसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से वाकिफ़ हैं, अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की हुई है, तो आपने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का नाम ज़रूर सुना होगा। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे, कैसे वो हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली ये मैं नहीं कहता, दुनिया के बड़े तरीन जो इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट जैसे हो गए, वो कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के बगैर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पैसा कमा नहीं सकते। आपका तुक्का तो लग सकता है, मगर ये कि आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस एक कंपनी को एनालाइज किए बगैर अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यू कैन नेवर विन। हम फंडामेंटल एनालिसिस को बेसिकली कंपनी का बिजनेस, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में दो मेन फैक्टर्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव फैक्टर्स और एक क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस डिपेंड करे। अगर हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स की बात करें तो वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर नंबर शामिल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का बिजनेस मॉडल, उनका मैनेजमेंट, उनकी प्रोडक्ट्स जो वो बेच रहे हैं, व्हाट आर दे सेलिंग, क्या बेच रहे हैं, क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, और उनकी प्रोडक्ट रिसर्च। इसके अंदर उनकी प्रोडक्ट की ग्रोथ भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम सारे पाकिस्तानी यूज़ करते हैं गाड़ियों के लिए, मोटर बाइक्स के लिए, बसेस के लिए। तो वो प्रोडक्ट की फ्यूचर ग्रोथ कितनी, जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बना रही है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी, क्या कंपनी मुनाफे में, क्या कंपनी फ्यूचर में मुनाफे में होगी, इसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और ये हमारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं। तो अब अगर हम क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में आते हैं तो ये सारे फैक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर नंबर शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपनी की इनकम स्टेटमेंट। अब इन सारी चीज़ों को असेस करने के लिए बहुत सी फाइनेंशियल रेशियोज होती हैं। फाइनेंशियल रेशियोज बेसिकली फार्मूलाज होते हैं। हमने मैथ में बड़े फार्मूला पढ़े, तो जो इन्वेस्टमेंट में, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज ओवरऑल में जो फार्मूलाज लगते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी मालूम करने के लिए लगते हैं। अगर आपने कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कोई ना कोई फार्मूलाज उसके लिए होते हैं, उसकी बैलेंस शीट को एनालाइज करने के लिए, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए और उसकी ओवरऑल ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए। और वो फाइनेंशियल रेशियोज होती हैं पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ईपीएस रेशो, अर्निंग्स पर शेयर रेशो, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बेसिकली तमाम ऐसी रेशियोज हैं जो आपको मदद करती हैं एनालाइज करने में कंपनी, और यही ऐसी रेशियोज हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस को यूजफुल बनाती हैं। इन रेशियोज के साथ साथ आप कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका करंट शेयर की प्राइस कितनी है और करंट शेयर से आप कमा कितना सकते हैं। आप ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अर्निंग्स पर शेयर, कि आपको पर शेयर कितनी अर्निंग्स हो रही हैं। तो ये सारे फार्मूलाज इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को आराम से निकाल सकें। और यही वजह है कि फंडामेंटल एनालिसिस, अगर आप कोई भी और वीडियो देखें और अगर आपका मार्केट में कोई भी एक्सपीरियंस है, तो फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के बगैर हम ये निकाल ही नहीं सकते, हम ये एनालाइज ही नहीं कर सकते कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर हमें रिपोर्ट एनालाइज ही ना करनी है तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये शेयर वर्थ बाइंग है और ये शेयर वर्थ बाइंग नहीं है। मोर ओवर, फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना शॉर्ट टर्म के लिए यूजफुल है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा शेयर, कौन सा स्टॉक, कौन सी कंपनी आपको प्रॉफिट कमा के दे सकती है, तो आप उसे किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। आखिरी बात जो मैं बिल्कुल ये बेसिक्स बताने के बाद करूँगा, दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस। मैं अपनी फ्यूचर वीडियोस में इसके अंदर बहुत डिटेल में भी जाऊँगा, मगर ये कि अभी एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया। और हमें हमेशा कंपनीज़ में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब उनकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स दोनों अच्छे हों, दोनों प्रॉफिट में जा रहे हों, दोनों हमें ग्रोथ में नज़र आ रहे हों। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वाई फंडामेंटल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगली वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टेक्निकल एनालिसिस भी दूंगा और फिर हम ज़्यादा डिटेल में आएंगे अपनी वीडियोस के अंदर। अभी मैं बिल्कुल बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूँ।
विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि मैंने आपके इल्म में इजाफा किया हो, आई होप कि मैंने आपके नॉलेज में कोई एडिशन की हो, और अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।